आती बड़ा काम किया है सूबे के लिए, तो अपनी कप्तान चप्पल का ऑर्डर दिया। आते साल हाँ, कि उन्हें चाहिए कि अपने नजरिए को सीधा करें। अपनी कप्तान चप्पल का ऑर्डर दिया। पीटीआई की जमात है पाकिस्तान तरीके का, ये कायदे आज़म ने बनाई, इसके बाद नहीं कायदे आज़म ने। तो छोटे बच्चे को भी पता है ये हम बात करें कैसा लगता तो ये तो बगावत है एक किस्म की, यही बस जहालत है और क्या ही कहते कह रहे हैं कि जी इमरान खान जो है कायदे आजम है। इमरान खान कायदे आजम नहीं हो सकते। है। खाना बात तो नहीं कही आप। ये एक बेवकूफाना से भी ज्यादा है। एक मीटिंग होनी है जिसमें वज़ीर आज़म और बाकी तमाम सूबों के सीएम आ रहे हैं, और इस सीएम ने कहा है कि पीटीआई ने मैंने नहीं आना है। सूबे के मसाइल डिस्कस नहीं करेंगे तो वजीर आजम हवा में हल दे देंगे उन्हें। इमरान खान के दौर में क्या था जी, आए दिन कॉल हो जाती थी जलसा है, बच्चे निकल आए यूनिवर्सिटी से कॉलेजेस से, उनका तो कुछ नहीं जाता था। अस्सलाम पाकिस्तान, मैं हूँ आपका मेजबान ज़ैन आसिम। केपी के वज़ीर आला का सबसे बड़ा काम, जो अब तक तरक्याती काम जो किसी वज़ीर आला ने अपने सूबे के लिए नहीं ऐलान किया, जो वो काम करने जा रहे उसने तमाम की नींदें उड़ा के रखी हैं। वो उन्होंने जो काम किया ना, सबसे पहले उन्होंने कप्तान चप्पल का ऑर्डर दिया ताकि सूबे के अंदर तरक्की आ सके। उसी तरह पाकिस्तान का झंडा उतर गया। उसके अलावा जो है बानी पीटीआई कायदे आज़म बन गए। उसके अलावा तमाम सूबों के सीएम को मीटिंग के लिए बुलाया हुआ, जिसमें वज़ीर आला केपी का जाना जो है वो उन्होंने कहा मैंने नहीं जाना। इस हवाले से अवामी राय लेते हमारे साथ। आज जो केपी के जो वज़ीर आला बने हैं ना, उन्होंने कहा है जी कि ये जो पीटीआई है ना, ये कायदे आज़म ने बनाई है। हाँ जी, आप मानते हैं? पता नहीं, मैं न्यूज़ को इतना फॉलो नहीं करता, मैंने देखी नहीं। पीटीआई जो जमात है पाकिस्तान तरीके का, ये कायदे आज़म ने बनाई, इसके बाद नहीं कायदे आज़म ने। नहीं, ये तो सबको ही पता है, तो छोटे बच्चे को भी पता है कि और इस तरह का एक सीएम बात करे कैसा लगता है? तो ये तो बगावत है एक किस्म की, यही बस जहालत है और क्या ही कह सकते अच्छा, हैं। एक और पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था सीएम ऑफिस में, वो बाहर के उन्होंने पीटीआई का झंडा लगा दिया। अब क्या ही कह सकते हैं आप इसमें। बताएं कि जमात पहले होनी चाहिए या मुल्क पहले होना चाहिए? देखिए, मुल्क तो सबसे पहले है, इस्लाम में भी ऐसा है और अकॉर्डिंग टू लॉ भी यही है। तो अब कोई ऐसा कहता है तो अब हम उसके बारे में क्या ही कहें। पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म तमाम सूबों के सीएम को बुलाया है कि बैठे बात करते हैं, लेकिन ये वाले सीएम कहते हैं मैंने नहीं जाना। ये ऐसा होना चाहिए? नहीं जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्यों? ये तो आप या तो फिर अपना सूबा लहदा कर लें, मुल्क से बिल्कुल ही लहदा हो जाए। तो अगर तो आपने मुल्क में रहना है तो फिर उसके रूल्स फॉलो करने हैं, वफाक का सिस्टम मानना पड़ेगा। आप भी ऐसे मानते हैं? बिल्कुल, ये भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमें पीटीआई कायदे आज़म है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीटीआई के जो जितने भी फॉलोवर्स हैं वो इमरान खान को फॉलो कर रहे हैं, और जो वो कहता है अंदर बैठ के वही बाहर कर रहे हैं। अभी जो उसने वजीर आला बनाया, ये भी बिल्कुल उसी ने कहा, तो क्योंकि ये उसको यंग खून है ना, तो ये जो लड़का भी आया है यंग लड़का है, तो अपनी ये जो इनकी जमात है उसको, हमको नहीं लगता उसको मतलब आते ही जो उसने सबसे बड़ा अपने सूबे के लिए तरक्याती ऑर्डर दिया, पता क्या दिया है? नहीं है मुझे अपनी कप्तान चप्पल का ऑर्डर दिया। नहीं सही है? नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है, क्योंकि उनकी पार्टी है, मानते हैं हम। झंडा भी उतार दिया है पाकिस्तान का, इतना बड़ा लगा हुआ था। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात, जहालत है और कुछ भी नहीं। हालत है। हाँ। जो नए वज़ीर आला हैं केपी के, उन्होंने आते ही सबसे पहले ये किया कि जो पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था वो उतार दिया, वहाँ पीटीआई का लगा दिया। और दूसरा, वो कहते थे कि बानी पीटीआई जो है वो कायदे आज़म दी है। अच्छा, पहली बात तो ये कि जो सोहेल अफरीदी साहब हैं, जो जाहिर सी बात है एक यंगस्टर हैं, और नए नए जाहिर सी बात है एक यंगस्टर का इस तरह की पोस्ट पे सीएम के उठ के आना उनके लिए एक बड़ी कह लें कि फ़ख्र की बात होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी भी जमात से पहले, खा वो पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, टीएलपी हो, पाकिस्तान सबसे पहले है। पाकिस्तान हमारा जो है एक मुल्क है तो जमातें हैं ना, अगर मुल्क ही नहीं तो जमातें कहाँ से आ गई? नंबर 2, अगर मैं उनकी इस बात का जवाब दूं कि आप जैसे कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान जो है कायदे आज़म है, इमरान खान कायदे आज़म नहीं हो सकते। गो कि इमरान खान का नजरिया अपना है, वो फॉलो करते हैं कुछ चीजों को, कायदे आज़म के बराबर ला के लेकिन खड़ा करना, वो कायदे आज़म के बराबर ला के खड़ा करना एक सख्त गलत बात है। उसका बात तो नहीं कही आप। ये एक बेवकूफाना से भी ज्यादा है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि कायदे आज़म ने मुल्क बनाया था। मुझे बता दें कि इमरान खान ने मुल्क तबाह कर दिया। अच्छा, मेरी एक बात एक और है कि सारे जितने भी सीएम है ना, अभी एक मीटिंग होनी है जिसमें वज़ीर आज़म और बाकी तमाम सूबों के सीएम आ रहे हैं, और इस सीएम ने कहा है केपी ने मैंने नहीं आना है।
क्या अच्छा, मतलब पहली भाजपा बात पार्टी ये- पहले है, पाकिस्तान नहीं है। पहली बात ये कि सबसे ज्यादा तरक्की की जरूरत ना केपीके में है, ठीक है। हाँ, बड़ी केपीके जरूरत। की आप हालत देखें कि केपीके में 2 दफा पीटीआई की हुकूमत आई है, वहाँ पे रेनोवेशन नहीं है, वहाँ सीवरेज का निजाम नहीं है, आपने हमारी खूबसूरती को खत्म कर दिया, आपने टूरिज्म को तबाह बर्बाद कर दिया। उसका रीजन ये है कि जब आप फैसिलिटीज देंगे तो लोग आएंगे ना, जब आप फैसिलिटेट ही नहीं कर रहे तो लोगों ने वहाँ पे लाख 2 लाख लगा के क्या करने आना है ऐसे ही। सब। उसके अलावा जो सीएम केपी के ये बात कर रहे हैं सुहेल साहब, उनको ये सोचना चाहिए कि जी वजीर आजम इस वक्त सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अगर वजीर आजम के पास वो आएंगे नहीं, अपने हल्के के अपने मतलब सूबे के मसाइल डिस्कस नहीं करेंगे तो वजीर आजम हवा में हल दे देंगे उन्हें, हवा में उन्हें बजट दिया जाएगा। दूसरी बात ये कि उनको सबसे ज्यादा वजह ये पाकिस्तान, पीटीआई, इमरान खान, इससे अब निकल आना चाहिए। इमरान खान ने क्या तरक्याती काम किया, हमारे हॉस्पिटल्स की हालत बहुत बुरी थी इमरान खान की हुकूमत में, हमारे पार्क्स गंदगी का मुजाहिरा पेश करते थे, स्कूल हमारे बर्बाद थे, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं था क्योंकि नौकरियों के वसाइल ही नहीं थे, ठीक है। अब जो नई हुकूमत आई है ये एटलीस्ट काम कर रही है, हमारी आर्मी इस वक्त जो है हमें फुली सपोर्ट कर रही है। आर्मी इस वक्त पाकिस्तान के एक ऐसे मकाम पे लेके गई है कि जहाँ पर दुनिया पाकिस्तान की तरफ देखती है। इमरान खान के दौर में क्या था जी, आए दिन कॉल हो जाती थी जलसा है, बच्चे निकल आए यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से, उनका तो कुछ नहीं जाता था, बर्बादी तो बच्चों की होती थी। वज़ीर आला ने जो आते ही बड़ा काम किया है सूबे के लिए, जी, वो अपनी कप्तान चप्पल का ऑर्डर दिया। आते साल हाँ, उन्होंने सूबे के मसाइल एक करो, उन्होंने कहा जी कप्तान चप्पल का ऑर्डर करें। अच्छा, कप्तान चप्पल का ऑर्डर करें। पहली बात तो ये कि उन्हें चाहिए कि अपने नजरिए को सीधा करें, उन्हें चाहिए कि वहाँ के लोगों में अगर आप जाएं, जाकर विजिट करें, लोगों में भूख है, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, लोगों के पास सस्ती रोटी नहीं है। ऐसी है। आप अगर एक बंदे को अपने इलाके में खाना नहीं प्रोवाइड कर हाँ, पा रहे तो भूख है आप क्या कर पा रहे हो, भूख है नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि वहाँ पर बच्चे अनपढ़ हैं, एजुकेशन सिस्टम नल नहीं एंड वाइड है। उसका रीजन ये है कि जो वहाँ के अपने स्कूल हैं, आप लिटरली, मैं अभी रिसेंटली होकर आई हूँ अपनी फैमिली के साथ, 7-8 मंथ बैक, और मैंने इस पे काम भी वहाँ थोड़ा बहुत किया है कि जो आपके अपने गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी हालत इतनी खराब है, अंदर कुर्सियाँ नहीं है, बच्चे टाटों पे पढ़ रहे हैं, और जो प्राइवेट स्कूल है वो हर बंदा वहाँ अफोर्ड नहीं कर पा रहा। कैसे करेगा जब वहाँ पे टूरिज्म नहीं जाएगा, लोगों को बिजनेस नहीं मिलेगा, आपके अंदर आपने वो एबिलिटी नहीं अपने सूबे में पैदा की कि लोग आए, और वहाँ ने सड़कें तक टूटी में, वुड यू बिलीव, सड़कों को उन्होंने री रेनोवेट नहीं ऐसे ही किया। है। वहाँ पंजाब देख लें, पंजाब में काम हो रहा है, आप देखें, पंजाब का आप देखें कि हर सड़क आपको साफ नजर आती है। मैं खुद सिटी डिस्ट्रिक्ट की भी अब वहाँ के आवाम को सोचना चाहिए, अब आप देखना चाहिए कि मुल्क जो है वो अब उन चीज़ों से निकल चुका है, सियासत से निकल चुका है, अब हमें तरक्की की तरफ जाना चाहिए। और आपके बाद हमेशा जो है वो काफ़ी लोग वायरल जो है ना वो सपोर्ट भी करते हैं, वायरल भी करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।